ये विचार सभी के मन में जरूर आता होगा कि आखिर हम यहाँ आए हैं किस लिए, हमारा कर्म क्या है, हम क्या करने आए हैं और हम क्या कर रहे हैं, आखिर सत्य क्या है, असत्य क्या है। इंसान के दिमाग में हमेशा ये बात आती रहती है। इंसान जो सब कुछ सामने देख रहा है ये सत्य नहीं है। आपका मन, आपका शरीर, आपके सामने जो कुछ भी दृश्य दिख रहा है ये बिल्कुल भी सत्य नहीं है। जैसे सांप में आप रस्सी में सांप देखते हैं, ये सारा कुछ सपना है, ये सारा कुछ सपने की तरह है। जो सपना है, जो सत्य नहीं है, उसके लिए इंसान हैवान बन जाते हैं। वो कैसे सपना है, जब आप सोए हुए रहते हैं, आपको कोई सपना दिखता है, आपको कोई मार रहा है, आप बहुत बड़ा राजा बन चुके हैं, ये सारा कुछ आप सपना देख रहे हैं। और जब आपकी नींद टूटती है तो आपके सामने वो कुछ भी नहीं होता है, आपके वो चोट के निशान भी नहीं होता है जो आपको सपने में लोग मार रहे थे, वो आपका साम्राज्य भी नहीं होता है जो आप सपने में देख रहे थे। और रियल जिंदगी भी उसी तरह से है, बिल्कुल उस सपने की तरह। जो कुछ आप देख रहे हैं कल किसी और का था, इसके पहले किसी और का था, आज जो है फिर उसके बाद किसी और का। और लोग इसी को लेकर आपस में लड़ते झगड़ते रहते हैं, कुछ जमीन जायदाद के लिए जो कि सत्य में उनका नहीं है, कुछ दौलत के लिए जो कि सत्य में उनका नहीं है, भाई भाई से जमीन के लिए, भाई भाई से पैसों के लिए, भाई भाई से कुछ ऐसे चीज के लिए लड़ जाते हैं जो कि सत्य नहीं है। भाई को मार देना, पड़ोसी से दुश्मनी कर लेना, गलत कर्म करने लग जाना। हमारे समाज में लोग अधर्म पे चलने लग जाते हैं जो वास्तव में है ही नहीं, जिसके लिए आए हैं यहां धर्म करने के लिए, लेकिन उनकी लालच, उनकी मन उनसे अधर्म काम करवाने लगता है। और अधर्म काम आप किसके लिए कर रहे हैं, किस लिए कर रहे हैं, जो वास्तव में आपका नहीं है। जो आप कर रहे हैं वो आपका नहीं है, जिसके लिए कर रहे हैं वो आपका नहीं है। तो आप किसके लिए कर रहे हैं, अपनी पत्नी के लिए, अपने बेटे के लिए, जो कि आपका नहीं है। जो आप गुनाह कर रहे हैं अपने बेटे से, अपनी पत्नी से, एक बार पूछ कर जरूर देखना कि उस गुनाह का हकदार क्या वो बनेगी। जो पाप हम कर रहे हैं उस पाप का भागीदार वो बनेगी? नहीं बने। यह सत्य है। आपका मन आपको कब ऊपर से नीचे गिरा दे ये आपको ही पता नहीं है। आपका मन आपके कंट्रोल में नहीं है, आपका शरीर आपके कंट्रोल में नहीं है। तो आप जो भी कार्य करें, मनुष्य होने के नाते धर्म के अनुसार करें, अधर्म के अनुसार नहीं। और यह भी बताया जाता है कि जो व्यक्ति अगर धर्म के अनुसार काम करता है तो भगवान भी उनकी साथ देते हैं, और जो अधर्म के अनुसार काम करता है तो भगवान तो छोड़ो,
जिनके लिए वो अधर्म काम कर रहे हैं वो भी उनका साथ नहीं देते। चाहे पत्नी हो, चाहे बेटा हो, चाहे भाई हो, चाहे माता हो, चाहे पिता हो, पूरे फैमिली हो, अगर आप अधर्म से काम कर रहे होंगे तो वो भी आपका साथ नहीं देंगे। यही हमारे समाज की सच्चाई है। लेकिन लोग ये सच्चाई को समझ नहीं पाते हैं, परख नहीं पाते हैं। आंख बंद करके अधर्म पे चलते रहते हैं। जिस रास्ते पे चल रहे हैं उस रास्ते पे उनका साथ देने वाला कोई नहीं है, और जो ये सब कर रहे हैं वो सत्य नहीं है। मानव में जन्म आपको मिला है धर्म पूर्वक काम करने के लिए, अधर्म पूर्वक काम करने के लिए नहीं। आप में सोच है, समझ है, सोचने की शक्ति है। आप ये समझ सकते हैं कि जो हम कर रहे हैं क्या ये धर्म पूर्वक है या अधर्म पूर्वक है। इतनी आप में नॉलेज है। लेकिन इंसान अपनी हमारे समाज में हमेशा से होते आता है। आप जिस जमीन, जिस जायदाद, जिस प्रॉपर्टी के लिए अपने भाई से, अपने पड़ोसी से लड़ते हैं कि ये प्रॉपर्टी हमारा है, आप उस प्रॉपर्टी के लिए अपना जान गंवा देते हैं, क्या वो प्रॉपर्टी कल को आपके नाम से जाना जाता है? वो प्रॉपर्टी आपके नाम से नहीं जाना जाता है, और उस प्रॉपर्टी के लिए आप अपना जान गंवा दिए, मूल्य जीवन गंवा दिए, जो कि ये जीवन काफी परिश्रम, काफी क्या कुछ करते हैं तो इंसान में भगवान जन्म देते हैं, और उस जन्म को आप एक अधर्म काम करने में गंवा दिए। इसे अधर्म ही कहेंगे, धर्म नहीं। जिस जमीन के लिए आप जान गंवाएं, लोग कुछ दिन तक आपके नाम से वो प्रॉपर्टी को जानेंगे, फिर कुछ दिन बाद वो प्रॉपर्टी, कुछ साल बाद वो प्रॉपर्टी किसी और के नाम से जाना जाने लगेगा। आपका नामो निशान भी उस प्रॉपर्टी में नहीं रहेगा कि ये उसका जमीन था, ये उसका जमीन था। यही सच्चाई है। लेकिन हमारे समाज में, हमारे इस युग में लोग उसके लिए मर रहे हैं जो वास्तव में उसके लिए उन्हें नहीं मरना चाहिए, उसके लिए उन्हें नहीं लड़ना चाहिए। धर्म के लिए कोई नहीं लड़ता, सभी अपने स्वार्थ के लिए लड़ते हैं, सभी अपने फायदे के लिए लड़ते हैं, जो फायदा कभी भी उन्हें फायदा नहीं देने वाला। अगर जो इंसान धर्म के लिए लड़े तभी उन्हें फायदा होती है। अधर्म के लिए लड़ने से कभी भी किसी इंसान को कोई फायदा नहीं होगा, क्योंकि कोई भी यहां रहने के लिए नहीं आया है। एक न एक दिन सभी को जाना है, और जो भी जिसके लिए जो अधर्म करते हैं, अधर्म के रास्ते पे चलते हैं, वो कहीं न कहीं उस इंसान का छवि तो खराब करता ही करता है, लेकिन उसके जीवन में ये कहीं भी उन्हें आगे नहीं बढ़ने देता है। जो अधर्म के रास्ते पे चढ़ते हैं, जो अधर्म काम करते हैं,
जो ऐसा काम करते हैं जो सत्य नहीं है, और दुनिया में कुछ भी सत्य नहीं है। ये आप हैं, ये भी सत्य नहीं है। ये आपका घर है, ये आपका जमीन है, ये आपका जायदाद है, ये भी सत्य नहीं है। ये सारा कुछ सपना है। लेकिन फिर भी इंसान अपना दिमाग को कहाँ रखकर, क्या सोचकर इस तरह का कर्म करते हैं, अपने परिवार से, अपने भाई से, अपने पड़ोसी से, अपने पार्टनर से, अपने वाइफ से अधर्म पूर्वक उसके सामने पेश आते हैं।